अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है y डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। तो चलो सोल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पर पहला पार्ट हम लिख चुके हैं, y डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8। अगर सोल्यूशन करेंगे इसका तो सोल्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ पर ये जो 32 है ये सिर्फ y आ जाए। तो आप इस तरह करें, 32 को दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाय 32 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 32, ये 32 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और y आपके पास इक्वल टू यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए 8 1s are 8 और 8 4s are 32। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4s are 12। तो इस तरह हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी 12, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। इसी तरह b पार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। b पार्ट है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई y इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्यूशन में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है जिस तरह आसानी के साथ आप इसको फाइंड आउट कर सकें वैल्यू को। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो उसके लिए आप इसको ऐसे लिखें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर 4y इक्वल टू 2 into 6। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहते हैं कि y आपके पास 4y इक्वल टू 2 into 6, तो ये आपके पास y की वैल्यू, सिर्फ आपको y की वैल्यू चाहिए तो डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से आप डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 6 2s are 12, 12 डिवाइडेड बाई 4। और अगर इसको आप काट लें 4 1s are और 4 3s are इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, यानी y इक्वल टू 3 आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमें y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट c पार्ट को अगर आप यहाँ पर लिख लें तो c पार्ट को इस तरह आप कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 15 इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 30। और इसी तरह अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 15 इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 30, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 15y हमारे पास आ जाएगा। 15y इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 30। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरीके से इसको करना है कि 15 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें। दोबारा से आप लिख लें यहाँ पर, तो 15 1s are और 15 2s are 30। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 10, 5 2s are 10। तो इस तरह y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो ये आएगी। तो ये इसका हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चंस का हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन, यानी y इक्वल टू 10। आगे डी पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है वो भी हम लिख चुके हैं। तो इसको दोबारा आप सोल्यूशन में दोबारा इस तरीके 5 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई y। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर आप कर लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 4। नेक्स्ट इसको आप दोबारा इसी तरीके पर लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 4। इस तरह जब आप लिखेंगे बोथ साइडिंग डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 5 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी। तो 5 1s are और 5 4s are, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आप लिखेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। ये इसका 4 4s are 16। नेक्स्ट अगला जो है ना पार्ट, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर y डिवाइडेड बाई 24 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। y डिवाइडेड बाई 24 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पर वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट करने के लिए इस तरह आप कर सकते हैं कि आपने इसको यहाँ पर y डिवाइडेड बाई 24 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16 है,
अगर 24 ऊपर आप 24 के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और इस साइड भी मल्टीप्लाई करें तो इसको इसके साथ कैंसिल आप कर सकते हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं है। तो इसको इसके साथ और यहाँ पर अगर आप करें 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार और 2 12 ज़ार, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से आसानी के साथ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह आसानी से आप सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आगे हैं एफ़ को अगर आप करें 3 डिवाइडेड बाई 21 इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई y। अगर इसको आप करना चाहते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 डिवाइड बाई 21 इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई y, इसको इसके साथ और इसको, तो ये हो जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 21 इंटू 7 या 7 इंटू 21। नेक्स्ट आप डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार और 3 7 ज़ार, तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह y 7 7 ज़ार 49 और ये इस तरह इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे एक और पार्ट को कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जी पार्ट इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको भी आप उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा और अगर इसको आप टच दे दें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 125/15 प्रोपोर्शन की ये सिंबल है हमारे पास 60। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप मीन जो है आपके पास प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम के इक्वल होता है। एक फार्मूला है प्रोडक्ट आप मीन, ये जो सेंटर वालों का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इस तरह हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास 15y, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू y इज़ इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ पे अगर इसको 15 की वैल्यू अगर आप ये यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए तो 15 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें। डिवाइडिंग बाई 15 ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ से 15 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 1 ज़ार और 15 4 ज़ार 60, तो y इक्वल टू आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो y इक्वल टू 4 5 ज़ार 20 कैरी 2 और 4 2 ज़ार 8 और 2 10 और 1 4 1 ज़ार 1 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह y की जो वैल्यू आएगी 500, क्या ये आपके पास इसका सोल्यूशन आप चेक करें कि यही वैल्यू आपके पास आ रही है या नहीं, तो डेफिनेटली यही आनी चाहिए। और इसका एक चेक भी है, अगर ये प्रोडक्ट आप मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम में आंसर कर लें तो 15 को अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें 500 के साथ y की जो वैल्यू है तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये फिर गिवन जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है। इसको सेटिस्फाई मस्ट भी करना चाहिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन के डिफिनीशन में ये चीज़ शामिल है, इसको मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 70:14 और प्रोपोर्शन 40:y है। तो सोल्यूशन इस तरीके से भी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जो लास्ट वालों का जो प्रोडक्ट होता है सेंटर वालों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी जो सेंटर तरफेन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तेन का हासिल ज़रब। उर्दू में अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो ये साइडों वाला तरफेन का हासिल वस्तेन जो वस्त में है, जो दरमियान में है, मीन्स कहते हैं सेंटर में जो है ये जो वैल्यूज़ हैं इसके प्रोडक्ट। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा 70y इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 40। नेक्स्ट डिवाइडिंग बाई 70 ऑन बोथ साइड अगर आप करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 70, यहाँ पर भी 70 आप करेंगे तो y इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसको आप करना चाहते हैं सिंपली करना चाहते हैं तो 14 1 14, 14 1 ज़ार और 14 5 ज़ार, 14 5 70, तो यानी यहाँ पर आप 14 5 ये हो जाएगा 20 और 5 7, ये 14 1 ज़ार और 14 5 ज़ार, 5 1 ज़ार और 5 8 ज़ार। तो यहाँ पर 8 आपका होना चाहिए इसका सोल्यूशन, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है इस क्वेश्चंस का।
यानी जो इसका वैल्यू है 8 y की वैल्यू। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आई पार्ट y रेशो 32 प्रोपोर्शन 8 रेशो 16, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इससे लिख सकते हैं y रेशो 32 प्रोपोर्शन 8 रेशो 16। यहाँ से इनका प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहाँ पर आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफेन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तेन का हासिल ज़रब, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 16y इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 8। तो नेक्स्ट अगर इसको लिखना चाहिए तो 16y इज इक्वल टू 30, इसी तरह आप दोबारा लिखेंगे 16 पर इधर डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 16 ऑन बोर्ड, 16 1 ज़ार और 16 2 ज़ार 32। तो यहाँ पर y इक्वल टू हमारे पास रहेगा, इसकी जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 ज़ार 16, तो y इज़ इक्वल टू 16। इसकी ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। इनमें से जो क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है जे, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जे पार्ट है 25 रेशो y और प्रोपोर्शन 100 रेशो 200। तो यहाँ पर अगर हम इसको भी सॉल्व करना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू मीन्स, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये y इस साइड पर आ जाए तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यानी जब आप इसको लिखेंगे, पहले ये इस तरह लिखना चाहिए था, उसके नीचे ये लिख लेते, लेकिन आपको इस तरह समझाने के लिए इसको लिख लिया। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100y इक्वल टू 25 टू 200। नेक्स्ट अगर आप 100 के साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो 100 पे आप डिवाइड कर लें, इस साइड भी दोनों तरफ 100 पे तकसीम करने से, तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल होंगे, तो ये ऊपर 2 रह जाएगा। y इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये y की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 50। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर बाकी पार्ट्स करें, तकरीबन 12 मिनट की वीडियो हो गई है और ये इसमें हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं, गालबन 13 क्वेश्चन है, 13 14 इतने क्वेश्चंस हैं। तो एक वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं होता मोबाइल वगैरह में। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है और वीडियो को अगर समझ आ रही है और अगली वीडियो का आप चाहते हैं कि बर वक्त यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन आए बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से 13 तक, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।